आज मैं स्वागत करने जा रहा हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल विवेक कॉमर्स ऑनलाइन में। आज मैंने पढ़ाने जा रहा हूँ वीके मेहता का, एसके सिंह का कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंगल और यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग। इस सब का क्वेश्चन आप जनरली हम स्टार्ट करने वाले आपको। पहले तो मैं इसका डिफिनीसन बताने जा रहा हूँ, क्या होता है, अगर ये इसमें क्या होता है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले डिफिनीसन देखिए। ठीक है, तो लागत लेखांकन का आशय उत्पादन एवं सेवाओं का लागत निर्धारित करने के लिए नियंत्रण एवं प्रबंधन के मार्गदर्शन के लिए सुनिश्चित रूप से आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए व्ययों का वर्गीकरण, अभिलेखन एवं व्यवस्थित विभाजन है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग। एलिमेंट्स क्या होता है कॉस्ट का, तो यहाँ पे 3 होते हैं मुख्यतः। तो मटेरियल होता है, लेबर होता है, एक्सपेंस होता है। मटेरियल मतलब किसी भी उत्पाद का सबसे प्रमुख भाग उसका मटेरियल होता है। जिसके बिना उत्पादन संभव नहीं है, जिसके बिना मैन्युफैक्चरिंग संभव ही नहीं है। इसके भी दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो पहला हो जाता है डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा हो जाता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या चीज़ होता है? डायरेक्ट वैसे मटेरियल जिसके बिना उत्पादन संभव नहीं है, उन्हें डायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है। जैसे कपड़ा बनाने के लिए हम सबको धागा लगता है, घर बनाने के लिए बालू सीमेंट लगता है, ये सब हमारा डायरेक्ट मटेरियल है, इसके बिना कुछ बनने वाला नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट क्या चीज़ हो गया? यह ऐसी सामग्री है जिसकी प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती है और डायरेक्ट मटेरियल की तुलना की कीमत में काफ़ी कम होता है। जैसे सिलाई मशीन, सिलाई के लिए हम सबको धागा लगता है, फर्नीचर के लिए की लगता है, जो कि छोटे मोटे खर्चे हैं। तो ये इनडायरेक्ट नेचर का हो गया। और लेबर इसका दूसरे टाइप में हो गया। लेबर किसी भी वस्तु के उत्पादन में श्रम जैसे लेबर कॉस्ट लगता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बिना उत्पादन संभव ही नहीं है। यह भी 2 प्रकार का होता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या चीज़ हुआ? तो डायरेक्ट हम जानेंगे फैक्ट्री को काम करने वाले मजदूर, फैक्ट्री में जो काम करने वाले मजदूर, उनको भी दी जाने वाली वेतन डायरेक्ट लेबर कहलाता है। वही इनडायरेक्ट लेबर ऐसे लेबर जिनका उत्पादन से कोई संबंध नहीं है, उन्हें इनडायरेक्ट लेबर कहा जाता है। एक्सपेंसेस में भी 2 टाइप हो जाते हैं। पहले एक्सपेंस हम जानेंगे क्या चीज़ होता है। तो किसी भी वस्तु के निर्माण में किए जाने वाले खर्चे उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वह ऐसे खर्चे जो मटेरियल और लेबर के बाद किए जाते हैं। यह भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने बताया है। डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट चार्ज भी बोलते हैं इसको, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी बोलते हैं। ऐसे डायरेक्ट एक्सपेंस क्या चीज़ होता है? ऐसे खर्चे जो वस्तु के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं, जैसे रॉयल्टी, एक्सपेरिमेंट पर किए जाने वाले खर्च, मटेरियल को खरीद कर लाने वाले खर्च आदि। ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। वही इनडायरेक्ट में ऐसे खर्च जो किसी वस्तु के उत्पाद से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होते हैं, अर्थात यह सभी कार्य से संबंधित होते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं, जैसे कि फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो गया, यही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो गया। ICWA एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया 1959। ये भी एक क्वेश्चन है, आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो पहले कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं यहाँ पे देखा जाएगा। तो देखिए, फर्स्टली हम निकालते हैं प्राइम कॉस्ट। जो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट बनाएंगे तो उसमें हम पहले निकालते हैं प्राइम कॉस्ट, जो कि इस प्रकार से होता है। तो प्राइम कॉस्ट में हम लेते हैं, प्राइमरी कॉस्ट को बोला जाता है डायरेक्ट कॉस्ट या फर्स्ट कॉस्ट। उसमें हम पहले जोड़ते हैं डायरेक्ट मटेरियल से जितने भी रिलेटेड होंगे वो हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट लेबर प्लस हम कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद हम इनडायरेक्ट जितने भी होंगे उसके बाद निकालते हैं। तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता है फॉला में। फैक्ट्री कॉस्ट में वर्क कॉस्ट, उसी को बोलते हैं मिल कॉस्ट भी कहते हैं। तो मिल कॉस्ट भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम कॉस्ट को पहले जो ले लेंगे, उसके बाद जो यहाँ पे आ गया मिल कॉस्ट। तो यहाँ पे मिल कॉस्ट में रिलेटेड फैक्ट्री से रिलेटेड, मिल वर्क से रिलेटेड या मिल से रिलेटेड टोटल एक्सपेंस रिलेटेड टू फैक्ट्री। ठीक है, ये ले लेंगे। उसके बाद प्लस डबल ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेंगे, उसमें माइनस कर देंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे कि क्वेश्चन में हमारा दिया रहेगा। अभी हम बताने जाएंगे थोड़ी देर में
आपको क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें आपको पूरे तरीके से समझ आ जाएगा। इसमें हम घटा देंगे, लेस कर देंगे सेल ऑफ स्क्रैप, तो मेरा आ जाएगा वर्क कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। उसमें से फिर वर्क कॉस्ट आने के बाद जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में या ऑफिस कॉस्ट उसको बोलते हैं, तो ऑफिस कॉस्ट में टोटल एक्सपेंस है ओवरहेड रिलेटेड टू ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो हम लेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसे कॉस्ट ये लेने के बाद जो टोटल वर्क कॉस्ट में जोड़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जोड़ेंगे, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। तो इसके बाद हम लेंगे, इसके बाद हम लेने जाएंगे उसके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम जोड़ेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लेंगे। जितने भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे उसमें इसी में लेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा मेरा। कॉस्ट ऑफ सेल्स में फिर सेलिंग प्राइस जोड़ेंगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। सेलिंग प्राइस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा कितना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जितने लागत लगता है वो पता चल जाता है इससे, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में जान ही रहा है कि मटेरियल का डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, लेबर का भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, एक्सपेंस का भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है।